इतनी रात को किसी लड़के के साथ घर वापस आओगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ना। दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है शहरबानो, लोगों का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इस बारे में तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। हम इस माशरे में रहते हैं ना बेटा, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस बारे में आंटी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शहरबानो कि मैं क्या सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। फर्क तो दुनिया वालों के सोचने से पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। अच्छा देखो, तुम ऐसा करो कि कुछ अरसे के लिए ना अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले लो। और वैसे भी अब शादी में कितना टाइम रह गया बेटा, सिर्फ 2 महीने। हाँ, शादी की तैयारियों में लग जाओगी तो तुम्हें ये 2 महीनों का पता भी नहीं चलेगा, ऐसे गुजर जाएंगे। आंटी मैं इस काम के साथ भी शादी की तैयारियों में आपकी मदद कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात लोगों की, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा, कुछ अरसे काम छोड़ के घर बैठने में क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और देखो ये जो तुम्हारा ऑफिस का काम है ना, आई थिंक तुम ऑनलाइन भी कर सकती हो। हाँ, सच पूछो तो मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। ठीक है आंटी, मैं आपको बताऊंगी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें शहरबानो, मैंने बहुत सोच समझ के बात की है। और सुनो, तुम प्लीज आर्यन से कह दो कि तुम अभी ऑफिस नहीं आ सकती हो, और अगर हाँ बहुत ही जरूरी कोई काम हो तो 1-2 घंटे के लिए चली जाना, क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल से तुम्हें अब घर पे रहना चाहिए बेटा। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं लोगों की बातों की वजह से अपना काम नहीं छोड़ सकती। मुझे आज भी याद है जब सबसे पहले मैंने साइम को अपनी शादी की न्यूज़ दी थी। बहुत खुश था वो। जो खबर तुम उसे सुनाकर उसकी आंखों में खुशी देख रही थी, एक्चुअली वो खुशी नहीं थी। क्या मतलब? साइम तुमसे प्यार करता था नताशा। What? अगर वो ये बात कभी कह ना पाया, बस मैं जानती थी। उस रोज रेस्टोरेंट में वो बड़ी हिम्मत करके तुमसे अपने दिल की बात कहने गया था। सॉरी मैं लेट हो गया। इतना लेट? तुम हमेशा लेट कर देते हो साइन। सॉरी। अच्छा चलो अब जल्दी से बताओ, क्या बात करनी थी तुमने? देखो तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम मेरी वो दोस्त हो जो हमेशा मेरा इंतज़ार कर सकती है। बहुत खुश फहमी है तुम्हें। क्या सरप्राइज देना है? फिर मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देना है। अच्छा, तुमने भी कोई सरप्राइज देना है तो तुम पहले दे दो, मैं बाद में बताता हूँ। पहले तुम बताओ। देखो तुम मुझे पहले बताओगी तो मुझे खुशी होगी, और जब मुझे खुशी होगी तो मैं अपनी बात तुमसे अच्छे से कर सकूँगा। तो प्लीज़ बताओ। तो फिर सुनो, एक्चुअली मैं जिसे पसंद करती हूँ ना, मेरी उससे शादी होने लगी है। और मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने मुझे प्रपोज किया है और मैंने उसे हाँ कर दिया है, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं ये बात सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरी बात सुनकर? नहीं, मुझे क्यों खुशी नहीं होगी, बहुत खुशी की बात है। मुझसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। बस टाइम, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई है। तुमने क्या बात करनी थी मुझसे? मुझे तुम्हारी ये बुक चाहिए, मैं ले सकता हूँ? कल वापस कर दूँगा। ये बात करनी थी तुमने? हाँ, और वो तुमने कहा था ना वो फ्लोरल एग्जीबिशन में जाना है, तो मैं नहीं जा सकूँगा, मुझे अम्मी के साथ जाना है। तो बस ये बात करनी थी? मुझे लगा पता नहीं क्या बात करनी है तुमने। चलो कोई बात नहीं, मैं हानिया के साथ चली जाऊंगी। तुम भी क्या याद करोगे? आज मेरी तरफ से ट्रीट है, जो दिल करता ऑर्डर करो।
वाहिद साहब, आपसे एक बात करनी है। कहो। वो मेरी दोस्त है ना निगत, उसका बेटा आ रहा है इटली से। उसने हमें खाने पर इनवाइट किया है। तो कौन सी खास बात है इसमें? इनवाइट किया है तो चले जाएंगे। आपको वाकई समझ में नहीं आ रहा या आप अनजान बन रहे हैं? उसने खास तौर पर हमें इनवाइट किया है। वो पसंद करती है फारिया को, अपने बेटे से मिलवाने के लिए बुलाया है उसने हमें। तो ठीक है, उनसे कह दो ना कि फारिया की मंगनी हमने अरियान के साथ कर दी है। वही साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें आप। बेटी को जलील करवा रहे हो? ऐसा तो मैंने आज तक ना देखा ना सुना। आपको समझ में क्यों नहीं आता कि आर्यन नहीं शादी करेगा फारिया से? तुम्हें किसने कहा? आर्यन ने खुद कहा तुमसे? तो क्या उसके मुंह से बोलने का इंतजार करें अब हम? बेटी के बाप होकर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही कि आर्या ने अगर अपने मुंह से मना किया तो ये कितनी बड़ी इंसल्ट होगी उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं मना करेगा। आलिया की किसी भी बात को आज तक उसने कभी भी नहीं टाला। आलिया जहां कहेगी आर्यन वहीं शादी करेगा, समझे तुम? जल्दी किस बात की? तो पूछे अपनी बहन से कब करेगी वो बात। आर्यन के हाँ ना के चक्कर में आपको नहीं पता मैं कितने प्रपोजल्स मना कर चुकी हूँ। अब कितना इंतजार करना होगा? चले कहें अपनी बहन से कि कम से कम यही बता दे। जिन प्रपोजल्स की तुम बात कर रही हो उनमें से आधे लोग तो ये चाहते थे कि आर्यन खान के साथ रिश्तेदारी हो जाए, और बाकी जो लड़के थे उनमें से कौन सा था जो आर्यन के टक्कर का हो? आर्यन जितना अमीर और नामवर कहे, कभी आपने सोचा कि आर्यन जैसा नाम और मर्तबे वाला लड़का क्यों करेगा आपकी बेटी से शादी? क्यों नहीं करेगा शादी? क्या कमी है मेरी बेटी में? कमी किसी में नहीं होती, बात पसंद नापसंद की होती है। और आर्यन की नजरों में फारिया के लिए पसंदीदगी वाली कोई बात नहीं है। आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों के बीच में दोस्ती तो हो सकती है, मोहब्बत नहीं हो सकती? प्लीज समझे इस बात को। देखो, जब हमारी शादी हो रही थी तो हमारे दरमियान में कोई दोस्ती थी नहीं ना। देखो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल पसंद भी नहीं करता था, ऐसा ही है ना? वो वक्त कुछ और था। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, आज से 20 या 25 साल बाद आर्यन और फारिया भी बैठकर यही बात कर रहे कि वो वक्त अच्छा था। वक्त की यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर बार नए कपड़े बदल कर आ जाता है और हम समझते हैं कि शायद वक्त नया है, हालांकि होता नहीं। ठीक है, अब इस बारे में मैं आलिया से खुद बात करूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। आपकी तो आज शूटिंग थी ना? नहीं, आज शूट ज़रा शाम को थी, मैंने सोचा जाने से पहले नईम साहब से मीटिंग कर लूँ। वो भी तो लाइनअप है। मीटिंग? आज कोई मीटिंग थी? ओह हाँ, सॉरी, मैं तो आपको बताने ही भूल गया। आप कुछ और तो नहीं कर रही ना? आई मीन, आर यू फ्री? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। अगर होती भी तो मैनेज कर लेती, और नईम साहब से मिलना भी तो एक काम है। एग्जैक्टली। आर्यन, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलिए। आप भी बहुत बिजी होते हैं और आपका टाइम भी बहुत कीमती है। मैं बस ये चाह रही थी कि आप कोई भी मीटिंग प्लान करने से पहले मुझे बता दिया करें, ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ। जी एग्जैक्टली, दैट वाज माय मिस्टेक। आइंदा ख्याल रखूँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो आजकल घर में थोड़ी मसरूफियत होती है। नाइल की अम्मी अकेली होती हैं, उनको शॉपिंग पे मुझे ले जाना होता है। एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है, तो वो बस चाहती हैं कि मैं कभी कभी उनके साथ चली जाया करूँ। सही कह रही हैं आप। चले? बस मैं ये छोटा सा डॉक्यूमेंट भेज दूँ, ईमेल करके आता हूँ। ठीक है, मैं आपका वेट करती हूँ। श्योर। तू ही बता दे इस
डीएसपी साहब से मेरी बात हुई है। अब बात यह है साइम के हमारे पास कोई एविडेंस नहीं और उस पर हाथ डालने के लिए हमारे पास ठोस सबूत का होना बहुत जरूरी है, वरना हम उसे नहीं पकड़ सकते। अब मैं शक की बुनियाद पर तो हम उस पर एफआईआर नहीं काट सकते ना। शक नहीं, यकीन है मुझे, क्योंकि हुज़ैफा के अलावा आर्यान का कोई दुश्मन नहीं है। चलो माना कि तुम्हें यकीन है, मगर तुम अपने इस यकीन को कानून की नजर में कैसे साबित करोगे? नहीं कर सकते, इसलिए हमें ठोस सबूत की जरूरत है। तुम्हें तो पता है कि हुज़ैफा कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं है। उस पर हाथ डालने से पहले हमें 10 बार सोचना होगा। अगर उसे जरा सा भी कोई भी खराश आई, तुम जानते हो कि मीडिया पर यह बात कितनी उछाली जाएगी। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। क्या करेंगे हम? अब दोबारा जब वो अटैक करेगा तो हमें उसके खिलाफ सबूत जमा करने हैं। उसकी किसी भी कार्रवाई से पहले हमें उस तक पहुंचना है। वो अगला स्टेप उठाए उससे पहले हमने अगला स्टेप उठाना है। हमने उससे एक कदम आगे रहना है। तुम्हें इस बात पर यकीन है? मैं जानता हूँ कि वो दोबारा ये हरकत ज़रूर करेगा और उससे कुछ भी करने से पहले हमें उसके खिलाफ सबूत जमा करने हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शहरबानो मुझे इस तरह से मना कर सकती है। अरे मैंने सिर्फ उसे रोका ही तो था। बताए मुझे क्या गलत कहा मैंने उसे? अरे मैंने क्या कहा था? सिर्फ मना ही तो किया था ना। लेकिन नहीं, कैसे जवाब दे दिया उसने मुझे। मुझे तो पहले ही पता था शहरबानो का रिएक्शन क्या होगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इस बात को इतना मत उछालो यार। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर शिराज को मैंने कह दिया होता ना तो फिर क्या होता। लोग बातें बनाएंगे, हाँ? और आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रही कि लड़की कह रही है कि वो ये गलती दोबारा नहीं करेगी? अगर आप लोगों को उसके लेट नाइट आने पे एतराज है ना, काम तो वो सालों साल से कर रही है, आपने काम के लिए क्यों मना किया उसको? बस मैंने ही गलत कह दिया। हाँ, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। तो मैं दुआ कर रही हूँ कि जल्द से जल्द नाइल आ जाए, इन दोनों की शादी हो जाए और बस। खाना खाने दो मुझे, खामोशी। सब ठीक है ना आर्यन? आप कुछ अपसेट लग रहे थे मीटिंग में। नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। अपसेट क्यों होता मैं? बल्कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए मैम। नईम साहब को बहुत अच्छा लगा। चले अगर ऐसी बात है तो अच्छा है। मुझे आप जन्नत होम ड्रॉप कर देंगे? मैं सोच रही थी जुबैदा आंटी से मिल लो जाके। श्योर, मैं इधर से ज़रूर पूछेगा उनको। आप खुद नहीं पूछ लेते? 4 बजने में तो अभी टाइम है। अब अगर आप बिजी हैं तो इट्स ओके। मैं तो सोच रही थी कि जुबैदा आंटी कुछ अपसेट हैं, आपसे मिलके खुश हो जाएंगी। चलिए चलता हूँ मैं आपके साथ। जुबैदा आंटी और साजदा आंटी की आपस में बहुत दोस्ती थी। ये दोनों 1-2 दिन के डिफरेंस से ही जन्नत होम आई थी। मैं जब भी उनको देखती थी वो एक साथ बैठ के बातें कर रही होती थी, काफ़ी खुश होती थी। साजदा आंटी के जाने से वो काफ़ी अकेली हो गई है और उनके पर्सनल इश्यूज भी काफ़ी हैं। इसलिए मैं कह रही थी आप आ जाते तो वो खुश हो जाती। आई अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी लॉयर से बात होगी, इंशाल्लाह आपको जगह छोड़नी नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन साहब आपका। जब से आपने जन्नत होम में आना जाना शुरू किया है हमारी मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। हमारे लिए तो आप इंसान नहीं फरिश्ता हो गए हैं। फरिश्ता? क्या बात कर रही हैं आप? मैं फरिश्ता कैसे हो सकता हूँ? मुझे इंसान ही रहने दीजिए तो बेहतर है। वैसे भी आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर मेरी छोटी सी हेल्प से आपकी कोई आसानी हो जाती है तो इससे बड़ी बात क्या होगी? है ना? मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगती है कि जब कोई इंसान अच्छा काम करता है हम लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मतलब कि कोई इंसान अच्छा काम कर ही नहीं सकता। जैसे ही उसने कोई अच्छा काम किया नहीं, हम लोग उसे इंसानों की कैटेगरी से निकाल के सीधा फरिश्ता बना देते हैं। कितनी प्यारी बात की आपने। मैं जुबैदा आंटी को मिल के आती हूँ।
हाँ बिल्कुल, वो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी। जी अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे कहना था कि लॉयर से तो आपकी बात हो गई है ना, तो अब ये मुझे बताइए कि मीटिंग के लिए आप मुझे कब टाइम दे रहे हैं? हाँ, मुझे बताओ कि तुम कब आ रही हो। अब साइम ने ना ज़ारा के लिए हाँ कर दी है। अब तुम आओगी ना तो फिर मैं कुछ आगे बात बढ़ाऊं। ये तो बहुत देर हो जाएगी सोफिया, इतनी मुश्किल से तो साइम माना है। मैं नहीं चाहती कि इनकार करने का उससे कोई बहाना मिले। तुम ऐसा करो, जिब्रान से बात करो, बल्कि ऐसा करो मेरी बात कराओ उससे। मैं कहती हूँ, ये क्या नई कहानी सुना रही हो तुम मुझे। उससे कहो पाकिस्तान है, वहाँ क्यों जा रही है। शादी में 100 काम होते हैं बेटा, मेरी मदद करे ना आके। रिश्ता तो देख लिया है बेटा, साइम ने हाँ कर दी। इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो बता रही हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और अपने भाई की भी फिक्र करो। अब देखो साइम का तो हो ही रहा है ना, अब आर्यान के बारे में भी तो तुम दोनों बहनों ने मिलकर सोचना है ना। तुम दोनों ने ही उसकी जिम्मेदारी उठानी है ना बेटा। सोफिया, ये लो। बात ही सुनने को तैयार नहीं है। मुझे आपकी तकलीफ का अंदाज़ा है। मैं तो बस दिन में कभी कभार आती थी, आप तो उनके साथ दिन रात गुजारती थी, और आपका तो दिन रात उनके साथ गुजर सकता। हम सब इस दुनिया में आते ही जाने के लिए हैं। आपको पता है, जब मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास गई थी ना, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई है। हर जगह अंधेरा नजर आता था, सब मकसद खत्म नजर आते थे। फिर मुझे किसी ने समझाया कि मौत बुरी चीज नहीं है, हमारा डर और खौफ इसको बुरा बनाता है। यहाँ से जाने वाले तो सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं, और डेथ भी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस की तरह एक्सपीरियंस है। कि असल जिंदगी तो मरने के बाद ही शुरू होती है। कहती थी कि हमें सबने छोड़ दिया है, अब वादा करो कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। देखो, मुझे छोड़ के चली गई ना, इस कमरे में अकेले छोड़ के चली गई। अब तो मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं आता मुझे उसके बगैर। बेवफा थी, लेकिन उसमें उसका भी कसूर नहीं है। तुम्हें पता है, मैं जिससे भी मोहब्बत करती हूँ ना, मुझे छोड़ के चला जाता है, मेरी किस्मत। अच्छा, आप परेशान ना हो। शारदा आंटी आपको देखकर ऐसे वहाँ परेशान होंगी, उनके लिए खुश हो जा। रुक जाना अगर इंसान के बस में होता तो वो कभी ना जाता, और किसी ऐसी चीज़ के लिए उस इंसान को गिल्ट में डालना जो उसके बस में नहीं था। चले, मैं आपको आइसक्रीम खिलाने लेके जाती हूँ। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आ जाए। आई एम सो सॉरी, आज बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ वक्त गुजारना, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। आपको पता है, जो आप नॉन स्टॉप जाने अनजाने में बोली चली जाती है ना, इसमें बहुत से लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं इससे। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है बहुत से लोगों के लिए। इंस्पिरेशन और मेरी बातें, मजाक कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल भी नहीं, तो फिर मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सीरियस हूँ। मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन मैं इंस्पायर हो जाता हूँ।
शहरबानो, आपको आता है लोगों को खुश करना, के दिलों में उतरना। आपको याद है ना उस दिन जब हम सुबह आंटी को ड्रॉप करने जा रहे थे और जब वो वापस आ रही थी तो उनका चेहरे का रंग ही कुछ और था। वो फर्क देखा था ना आपने? वो सिर्फ आपकी वजह से था। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतनी भी तारीफ ना करें आप। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ। आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगियों में कितनी इम्पोर्टेंट है, आप माने या ना माने। फिर तो आपको सादा सर से मिलना चाहिए। असली में हीलर तो वो हैं, मैं तो उनकी शख्सियत का बस छोटा सा अक्स हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है। और पता है, जब भी कोई मुझसे इस तरह की बात करता है मेरा दिल करता है मैं सादा सर को जाके बताऊं कि आपकी वजह से आज किसी ने मेरी तारीफ की है। अच्छा, टीचर है आपके? टीचर नहीं है, लॉयर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आई थिंक आपको मिलना चाहिए। मिलेंगे ना उनसे? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है उससे मिलने की? आपसे मिल लिया काफ़ी नहीं है? आप ही ने तो कहा था कि आप उनका अक्स है ना? शूट का टाइम हो रहा है मेरे। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट। मैं भी जाती हूँ अपनी टेबल पे काम करते। ओके, खुदा हाफ़िज़। कैसी हो शहरबानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फारिया, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे थैंक यू कहना था। उस दिन आप मुझे टाइम पे ड्रॉप नहीं करती तो मैं लेट हो जाती। सब लोग वेट कर रहे थे मेरा। ओके, और अब कैसी तबीयत है उनकी जिनसे आप मिलने गई थी? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। काफ़ी अटैच लग रही हैं आप उनसे। हाँ, काफ़ी अटैच थी। सारदा आंटी प्यार ही इतना करती थी मुझसे। खैर, तुम बताओ, चाय पियोगे का कॉफ़ी? चाय पीते? ओके। लेट्स होप इस बार प्लानिंग और आइडियाज से भी आगे बात बढ़नी चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है, तुम्हें लगता है कि तुम काम कर लोगे आर्यान के साथ? वरना आर्यान की तो आदत है, बड़े इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ों को स्टार्ट करता है और फिर उसे फ़ौरन ख़त्म कर देता है, और ऐसा हर मामले में है। खैर, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए तो काफ़ी सीरियस है। मेरा मतलब है, he trusts you more than anyone else। तुमसे पहले भी स्टार्ट किया था इसने एनजीओ का काम किसी लड़की के साथ, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो लड़की छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई वो लड़की? मैं नहीं जानती इस बारे में, आर्यान ने भी कुछ नहीं बताया। वैसे हमें क्या, एक्ट्रेस की लाइफ में लड़कियां आती जाती रहती हैं। हो गया होगा कुछ, या लड़की ने कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने की कोशिश की होगी, या फिर आर्यान ने कुछ ऐसा किया होगा। गॉड नोज। तुम तो बस अपने काम पे फोकस करो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और सच्चे दिल से लोगों की मदद करती हो। इवन आर्यान तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। वैसे भी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और इवन आलिया भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगी, वो उसको ध्यान से सुनना है। हाथ छोड़े मेरा साहिल, हाथ छोड़े। उस वक्त कहाँ थे आप जब मुझे आपकी ज़रूरत थी? ऐसा मत कहो रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन करो मेरी बात का। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपके हमदर्दी, सॉरी सर, मैं भूल गई। ये आप मुझे 5 फीट टेक दे रही हैं, ठीक है? इसके बाद दोबारा ना, ट्राई अगेन। एक लाइन है, उस वक्त तुम कहाँ थे जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, ठीक है? ये लाइन बोलनी है, क्लियर? अब कोई फ़ायदा नहीं, मुझे आपकी दिलचस्प, सॉरी। क्या सॉरी? उस्मान, इधर आइए।
ये क्या लेकर आए मेरे सामने यार आप? सॉरी सर क्या? ये एक्शन रिएक्शन का गेम होता है, ठीक है? इस तरह मैं वुडन बोर्ड की तरह खड़ा हूँ, मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही यार। सॉरी सर क्या? इस सेट पे कोई भी बगैर रिहर्सल के नहीं आएगा, समझे आप? लेके जाए से रिहर्सल कराएं। शारिक, इट्स योर जॉब। आर्यन, क्या यार, ये क्या न्यू कमर के साथ मेरे कास्ट किया इन्होंने? रिलैक्स। तुमने मुझे कहा था कि इसके साथ कास्ट। दिमाग खराब करके रख दिया। छठी टेक दी है और उसके बाद भी डिलीवर नहीं कर पा रही है। एक्शन रिएक्शन का गेम होता है ना, ये नहीं हो रही थी मुझसे एक्टिंग। रिलैक्स आर्यन, क्या हो गया? अभी क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में आना था। हाँ, मैं ऑफिस नहीं गया, हमदानी साहब की कॉल आ गई थी। क्या हुआ? जन्नत होम हमारे नाम हो गया आर्यन। ये देखो डॉक्यूमेंट। सच अ ग्रेट न्यूज़। शहरबानो को बताया? ये सब कुछ तुम शहरबानों के लिए कर रहे हो ना? अरे नहीं यार, मेरा मतलब है कि वो सुनेगी तो सबसे ज़्यादा वही खुश होगी, इसलिए कह रहा हूँ। तो बताओ इससे खुश हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सुना या कोई और? फर्क पड़ता है। अगर तुम बताओगे तो ज़्यादा खुश होगी वो। डजंट मैटर। खैर, ये डॉक्यूमेंट साइन करो। आज मेरी मीटिंग है मलिक साहब के साथ। गुड लक। बाय द वे, पापा के बहुत करीबी दोस्त है, ख्याल रखना कि कोई बात बुरी ना लगे उनको। डोंट वरी। थैंक यू। कुछ ठंडा ठंडा पिलाओ यार। हाँ हाँ, हम तुम्हें ज़रूरत है वाकई। मैंने तुम्हारा ज़्यादा टाइम ले लिया ना शहरबानो, अब मैं चलती हूँ। कभी आओ ना, तुम चक्कर लगाओ घर पे। इवन आर्यन जी रियली लाइक्स यू। मैं कोशिश करूँगी किसी दिन। आई विश कि मैं आपको ज़्यादा रोकती, मगर मुझे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। आर्यन के साथ है मीटिंग? अब नहीं, वो तो शूट पे है, उन्हीं का मैसेज है। कंग्रेचुलेशन शहरबानो, जन्नत होम का मसला रिजॉल्व हो गया। पार्टी ने ज़मीन हमें बेच दी है। मैं आपको पिक्चर्स भेज रहा हूँ, साइम आपको बाद में फाइल भी दे देगा। ओके। एक्चुअली हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जन्नत होम की प्रॉपर्टी आर्यन ने खरीद ली है। कांग्रेट्स शहरबानो। थैंक यू। मैंने कहा था ना, अगर तुम चाहो तो आर्यन से कुछ भी करवा सकती हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर आर्यन ये काम ना करना चाहते तो वो सिंपली मना कर सकते थे, लेकिन ये उन्हीं का आइडिया था। ऑल द बेस्ट। पापा को फोन करके बताती हूँ। पापा उठाए ना फोन। क्या है, जब काम की बात होती है ना, फोन नहीं उठाते। हेलो जी, कौन? मैं शहरबानो बात कर रही हूँ। मेरे बाबा कहाँ हैं? ये इंडस हॉस्पिटल कोरंगी में है, जिसका जल्द हो सके आप आ जाएं। क्या? कौन से हॉस्पिटल? मैं अभी आ रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? आपके फादर का शुगर लेवल इंतहाई हद तक कम हो गया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती हॉस्पिटल पहुंचने में तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी। अब कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन ये दूसरी बार हुआ है। मेडिसिन नहीं ले रहे क्या शिराज साहब? दूसरी बार? पहली बार कब हुआ था? 2 हफ्ते पहले, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल था। आप प्लीज़ इनकी डाइट और मेडिसिन का ख्याल रखिए। मैं बहुत ख्याल रखती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी वो दवाई लेने में गफलत कर जाते हैं। लेकिन मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ। अब आप जाकर मिल लीजिए अपने फादर से।
थैंक यू। टी कैट, बी ए टी बैट। अरे वाह, पढ़ाई हो रही है। ये आपकी चॉकलेट। थैंक यू। वेलकम। कैसी हो? ठीक हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं सब, और यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं सब बहुत अच्छी हैं, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। हाँ, ये बात तो सच है, सारी ख़वातीन बहुत अच्छी हैं। उस दिन मैंने अपनी बातों में उलझा दिया था तुम्हें, तुम्हारे बारे में तो पूछना ही भूल गई। मेरे बारे में क्या जानना है तुम्हें? मैं तो बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे पहले था, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे जाने से पहले। अब हानिया से बात हुई तुम्हारी? आई थी आनिया यहाँ पे, रुकी थी मेरे पास, तुम्हारी बहुत बातें कर रही थी। मेरे बारे में बात? बहुत तारीफें कर रही थी तुम्हारी। अच्छा, सही। इसके अलावा क्या करते हो तुम? के अलावा आर्यान की प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा हूँ, बस वक्त का पता नहीं चलता। गुड। वक्त का तो वाकई में पता नहीं चला, बहुत तेज़ी से गुजर गया, और अब तो ऐसे लगता है जैसे थम सा गया हो। हेलो। जी जी, मैं 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो मिलते हैं फिर। ठीक है, ख्याल रखो अपना। तुम भी। बाय 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 मान। कैसी तबीयत है? तुम्हें किसने बताया? आपको छुपाने का मौका नहीं मिला ना इस बार। आपके फ़ोन पे कॉल की थी मैंने, कमर अंकल ने उठाया, उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो तो पागल है, ज़रा सी बात पर परेशान हो जाता है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, हॉस्पिटल आने जाना तो लगा रहता है ना। डॉक्टर भी पागल हैं बाबा, जो 1 महीने में 2 बार ये हुआ है आपके साथ। जब तक आपके सर पे खड़ी होकर दवाई ना आपको दें, आप नहीं खाते, अपना ख्याल नहीं रखते। क्यों करते हैं आप ऐसे? बेटा, जरा सी बात पे परेशान नहीं होते, मैं ठीक हूँ। ज़रा सी बात है, कोई दवाई वगैरह थी उन लोगों ने? हाँ, ड्रिप लगी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के गया है। मुझे अब ठीक लग रहा है, बस अब छुट्टी हो जाएगी तो कहीं चलेंगे। मुझसे वादा करें बाबा, दोबारा आप ऐसे नहीं करेंगे। अरे, जिस बाप की तुम जैसी बेटी हो, उसको भला क्या हो सकता है? बातें ना बनाएं आप, मुझसे वादा करें कि आइंदा दवा मिस नहीं करेंगे आप। अच्छा मेरी माँ, वादा करता हूँ आइंदा ख्याल रखूंगा। थैंक यू। अच्छा, मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ कि आपको खाने में क्या देना है। कितनी दूर चली जाओगी तुम शादी के बाद? हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? पापा, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लगता है
आर्यान से शादी का ख्याल मुझे अपने जहन से निकाल ही देना चाहिए अब। एक तो तुम थक बहुत जल्दी जाती हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी से हार मान लोगी। मैंने तुमसे कहा था उससे दोस्ती करो, उसकी राजदार बनो, बातें उगलवाओ उससे दोस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं होगा मुझे। शहर वालों के एक कहने पे आर्यान ने उससे प्रॉपर्टी खरीद के दे दी और मेरी बर्थडे पे मुझे विश करना तक भूल गया।